डियर स्टूडेंट, हम जो है क्लास 9 के मैथमेटिक्स का आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से। और ये जो मैथमेटिक्स है ये आपका पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पढ़ाई जाती है। इसका हमारे पास जो है चैप्टर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। और चैप्टर 6 में हम जो पहला टॉपिक पढ़ाएंगे वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो तरीक़ों से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम किया जा सकता है। नंबर 1 आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसमें हम मालूम करेंगे HCF। और HCF हमने मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है, गिवन एक्सप्रेशन जो हमारे पास मौजूद है, गिवन एक्सप्रेशन एक है आपके पास x² - 4। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। और अगर हम इसको देख ले तो ये a² - b² के फार्मूले से होगा। फार्मूला हमारे पास जो मौजूद है वो a² - b², और वो आपको लोगों को पता है कि बराबर होता है a + b × a - b के। लिहाजा इसको हम जो है फार्मूले के फॉर्म में पहले जो है लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x² - 2²। तो ये x + 2 और x - 2, ये हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। अब उसमें जो है गिवन दूसरा जो फैक्टर वो गिवन है वो हमने देखना है x² + 4x और +4। अगर हम इसको देख ले तो इसमें जो है 3 टर्म्स है, और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है a + b²। और ये बराबर है आपके पास a² + 2ab + b² के। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को हम जो है इस फॉर्म में हम लिखेंगे। इस वजह से ये आपके पास आ जाएगा a², फिर फार्मूले में 2 मौजूद है तो यहाँ 2 लिख देंगे। जबकि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड आपके पास 2 होगा, लिहाजा यहाँ पे 2² हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास a + b²। इसको हम जो है 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, x + 2 × x + 2। तो ये 2 फैक्टर्स जो हमने सॉल्व कर लिए। अब इसमें जो है तीसरा जो एक्सप्रेशन जो है गिवन है, थर्ड एक्सप्रेशन, वो थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास है 2x² + x - 6। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है, अगर आपके पास x² के आगे जो है इसका कोफिशिएंट जो है 1 के अलावा मौजूद हो तो सबसे पहले इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ तो ये हो जाएगा 2 × -6, और उससे रिज़ल्ट आ रहा है -12। ऐसे 2 नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन से आपके पास -12 आ जाए और प्लस करने से आपके पास जो है वो 1 आ जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इस वजह से आपके पास ये हो जाएगा 2x²। वो आपके पास जो फैक्टर है एक 4 है और दूसरा आपके पास -3 है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 आता है, -6 है। अब इन दोनों में आपने कॉमन निकालना है, वो आपके पास 2x है तो ये हो जाएगा x + 2, और इन दोनों में कॉमन आपके पास -3 है तो x + 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास x + 2 कॉमन है, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है। x + 2 कॉमन लेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 3। अब इन तीन एक्सप्रेशन में हमने देखना है कि कॉमन कौन सा। एक आपके पास जो है ये फैक्टराइजेशन हमने मालूम की थी, एक ये है और एक ये है। तो इन तीनों में अगर हम देख ले तो हमारे पास जो कॉमन है वो x प्लस 2 है। x प्लस 2 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, इस वजह से यही इसका HCF आ जाएगा। HCF आपके पास बन जाएगा x प्लस 2। ये आपके पास लास्ट रिजल्ट है। शुक्रिया।